दोस्तों सच्चाई देखनी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। राजनीति में जब सत्ता जाती है तो इंसान बहुत कुछ खोता है, लेकिन जब अपने ही वफादार साथ छोड़ दे तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ी उथल पुथल मची है। एक ऐसी उथल पुथल जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संवादित विघटन की तरफ इशारा कर रही है। सोचिए, जिस पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, आज उसी पार्टी के बचे हुए 9 सांसदों में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है और कभी भी पाला बदल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खबरों के अनुसार 9 में से 6 सांसदों ने तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग तक कर दी है। ये कोई वैचारिक मतभेद नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो व्यक्तिगत रिश्तों और व्यवहार की कमी के कारण फटा है। एक सांसद जिसकी पत्नी का निधन हो गया, उसे अपने नेता से सांत्वना नहीं मिली, बल्कि विरोधी गुट के अमित शाह ने उन्हें फोन किया। जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत से इन बागी सांसदों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर की वो इनसाइड स्टोरी जो ये साबित करती है कि महाराष्ट्र का असली चाणक्य कौन है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। जब एकनाथ शिंदे ने पहली बार शिवसेना को तोड़ा था तो पूरा नैरेटिव ये बन गया था कि ये लड़ाई हिंदुत्व और विचारधारा की है, लेकिन आज जो बगावत हो रही है उसकी कहानी कुछ और ही है। सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है और कभी भी पाला बदल सकते हैं। इस बार बगावत का कारण विचारधारा से ज्यादा निजी रिश्तों और व्यवहार की कमी बताया जा रहा है। राजनीति में एक नेता और कार्यकर्ता के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी होती है वो है संवाद और सम्मान, लेकिन जब वही टूट जाए तो पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। दोस्तों, राजनीति में जो बाहर दिखता है असल में खेल उसके बहुत पीछे चल रहा होता है। इससे पहले कि मैं आपको उन 3 सांसदों की आप बीती सुनाऊं जिसने अमित शाह और एकनाथ शिंदे को मास्टरमाइंड साबित कर दिया है, अगर आपको राजनीति की ऐसी ही गहरी इनसाइड स्टोरीज को डिकोड करना पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं उन 3 सांसदों की कहानियों की तरफ जिनसे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे के किले में सेंध कैसे लगी। जब कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसके पीछे सिर्फ सत्ता का लालच नहीं होता, कई बार दर्द और उपेक्षा इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। आइए इन सांसदों की आप बीती पर एक नजर डालते हैं। पहली कहानी, संवेदना की कमी। एक सांसद जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए काफी मेहनत की थी, उन्हें अपनी पत्नी के निधन के समय उद्धव ठाकरे से कोई संवेदना नहीं मिली। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख का पल होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में विरोधी गुट के अमित शाह ने उनसे संपर्क किया। दूसरी कहानी, संकट में साथ। एक अन्य सांसद को दुर्घटना के दौरान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मदद मिली। जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्हें अपने ही नेता से कोई मदद नहीं मिली। तीसरी कहानी, आर्थिक संकट। तीसरे सांसद का मुद्दा आर्थिक था। स्थानीय चुनावों के समय उन्हें पार्टी से अपेक्षित वित्तीय सहयोग ही नहीं मिला, जिसने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया था। इन तीनों कहानियों का निष्कर्ष बहुत साफ है दोस्तों, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा का रिश्ता टूट रहा है और यदि ये सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट साबित हो जाएगा। दोस्तों, जब घर टूटता है तो हताशा और गुस्सा बाहर आती है, लेकिन क्या ये गुस्सा राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ सकती है? शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग तो की है। इस खबर के बाहर आते ही पार्टी के मुख्य रणनीतिकार संजय राउत अपना आपा खो बैठे। प्रमुख घटनाक्रम पर नजर डाले तो संजय राउत ने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है। संजय राउत ने बागी सांसदों को बेईमान करार दिया और पत्रकारों से उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को बीप न करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पार्टी के भीतर से जो प्रतिक्रिया आई उसने सबको चौंका दिया। संजय राउत के बगल में बैठे अरविंद सावंत को इस दौरान मुस्कुराते हुए देखा गया, जबकि पार्टी के एक और नेता अनिल देसाई ने राउत के बचाव करते हुए इन शब्दों को गाली नहीं बल्कि स्लैंग बताया है। इतना ही नहीं,
राउत ने बागी सांसदों को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन सांसदों का पाला बदलने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ एक भूचाल ही नहीं लाया है, बल्कि एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। वीडियो में ये बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या भारतीय राजनीति में अब असहमति का जवाब इस तरह से अभद्र भाषा और गुस्से से दिया जाएगा, और क्या जनता को सांसदों से ऐसी भाषा की अपेक्षा करनी चाहिए। राजनीति में मतभेद तो होते हैं, लोग पार्टियां बदलते हैं, लेकिन क्या इसके लिए खुलेआम गालियों को स्लैंग कहकर सही ठहराया जा सकता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का वो दर्द है जहां उनके पुराने साथी एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ करीबियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वो भाषा जो आम जनता को सोचने पर अब मजबूर कर रही है। दोस्तों, अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि संजय राउत की इस भाषा को स्लैंग कहकर सही ठहराना उचित है, और क्या उद्धव ठाकरे के लिए वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं है? आपका नजरिया, आपकी राय बेबाक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे तुरंत शेयर कर दीजिए। सच्चाई को हमेशा गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।